हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी जनरल अवेयरनेस यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट थर्ड, फोर और फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड जो हो जाएगी आपकी एरोमेटिक यौगिक। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्क के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिक क्या होती है, नॉन एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में आंसर ना मिले, एक दो प्रश्नों का आंसर आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, तो उसको क्या करना है, अपनी 1 वीक सीरीज या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका यूनिट थर्ड का बेंजीन की संरचना को के कुल संरचना, बेंजीन की केकुल संरचना को और आपके अनुनादी संरचना आणविक ऑर्बिटल के सिद्धांत के आधार पर आपको समझानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन की सामान्य क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। सिग्मा जटिल भूमिका को आपको समझाना है, इसकी सिग्मा जो जटिल भूमिका है उसको आपको उजागर करना है, समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सक्रिय और निष्क्रिय समूह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ऑर्थो और पैरा निर्देशांक और मेटा निर्देशक समूह के अंतर आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट थर्ड का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और आपके एस्किलेशन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको क्रियाविधि के साथ समझाना है। यहाँ पर अगर हम बात करें पांचवा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट थर्ड का, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा इस अभिक्रिया को। यहाँ पर अगर हम बात करें छठा प्रश्न हो जाएगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नेफ्थलीन की संरचना को बनाइए क्रियाविधि और आपके बनाने की क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नेफ्थलीन की संरचना क्या है, बनाने की विधि क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके रासायनिक गुण क्या है संक्षिप्त में लिखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा बिर्च अपचयन की जो अपचयन क्या है इसके बारे में आपको बताना है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसकी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसका अपचयन क्या होता है, बिर्च अपचयन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट थर्ड का। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट यूनिट है आपकी विलियन। यहाँ पर अगर हम बात करें चौथी यूनिट जो हो जाएगी आपकी विलियन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फोर्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हो जाता है यूनिट फोर्थ का, राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है और आदर्श और जो आपके गैर आदर्श विलियन में अंतर आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सकारात्मक और नकारात्मक विचलन वाले गैर आदर्श विलियन के उदाहरण और उनके कारण को बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा यूनिट फोर्थ का आंशिक आवासन और आपके भाप आवासन के सिद्धांतों को समझाइए और उनके अनुप्रयोगों को व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थिर कांति मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा क्रिस्टल या फिर आपके संगोलन तापमान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी अशुद्ध का क्रिस्टल और संगोलन तापमान में पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। कि बात करें आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा द्रवों के अमिश्रणीय मिश्रण के लिए भाप आवासन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी फिफ्थ यूनिट है आपकी रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक साम्य। तो ये थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम पूछ सकते हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी समीकरण क्या है, इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों जो आपके ऊष्मागतिकीय नियम है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मानक अवस्था और मानक संभव एंथैल्पी की परिभाषा क्या है, इसके पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आबंध ऊर्जा, आबंध वियोजन ऊर्जा, अनुनादी ऊर्जा की अवधारणा को समझाइए, परिभाषा को समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है किरचॉफ की समीकरण क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में आपके क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको समीकरण पूछ सकते हैं, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए आपको पूरा डेरिवेशन करना होता है, उसमें जो आपको गणना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, अपने 1 वीक सीरीज या किसी बुक में पढ़ रहे हो तो इन दोनों में क्या संबंध है, इसके लिए आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ये भी पूछा जा सकता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध क्या है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका छठा प्रश्न हो जाएगा ला शताब्दी के सिद्धांत को बताइए और आपके साम्य पर सांद्रता और आपके दाब और तापमान के प्रभावों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पर आपके ला शताब्दी का सिद्धांत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा यूनिट 5 का एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी, कैसी और आपके
के एक्स के बीच में क्या संबंध है उनको व्युत्पन्न करना है। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। इसमें पूरा जो है आपके गणितीय आपको बताना है कि उसकी समीकरण को व्युत्पन्न करना है। तो ये जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वह आपको 1 वीक सीरीज में या किसी बुक्स में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके संबंध जो है आपके नहीं बता रखा है, यहाँ पर केवल और केवल परिभाषा लिख रखी है। तो आपको पूरा डेरिवेशन करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर डेल्टा जी और डेल्टा नॉट के बीच में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं दे रखा है, तो पूरा डेरिवेशन करके आना है। तो वहाँ पर आपको 1 वीक सीरीज या किसी बुक में पढ़ रहे हो तो उसमें के बीच में संबंध देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। तो इसी के साथ यह वीडियो का अंत, और आने वाले समय में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद।